नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, यह आज का एडिटोरियल है। यह जो आज का एडिटोरियल है, यह बड़ा ही एक प्रकार का कटाक्ष करते हुए द हिंदू ने प्रस्तुत किया है। इसमें बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान जो हमारा सेकेंड वेव आया था, तो उसमें फैटेलिटीज जो है सो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले। मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताने का प्रयास किया गया है कि जो मरने वालों की जो संख्या थी, उसका जो है सो बिल्कुल ही कम मात्रा में किया गया है। बहुत ही कम लोगों के बारे में पता चल गया है कि फैटेलिटी का कितना फैटेलिटी हुआ है, ये बहुत ही कम आंका गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, कहाँ कहाँ लैकिंग है, किस तरह का क्वालिटी जो है सो कमी देखी गई है, तो इन सारे चीज़ों के संदर्भ में एक डाटा एनालिसिस करके जो है सो बताया गया है और द हिंदू इसके बारे में ब्रॉड एनालिसिस करता है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। आज का है ये कराई, इसका हेडिंग है कि काउंटिंग द डेड, यानी जो डेड हो गए हैं, मरने वालों का काउंटिंग करना, यानी गिनती करना। काउंटिंग द डेड ऑन मेजरिंग एक्सेस डेथ्स, कि जो एक्सेस डेथ हो गया है उस पर मेजरमेंट करने का बात इसमें कहा गया। इसमें एक चीज बताया गया है कि यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट कितना नंबर ऑफ फैटेलिटीज हुआ है, तो एक्सेस डेथ को बेस बनाकर आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। वही कहा गया है ऑन मेजरिंग एक्सेस डेथ, जो एक्सेस डेथ हुआ है उस पर मेजरमेंट। तो कैसे मेजरमेंट करते हैं उसको आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसका सार है दोस्तों, मेजरिंग एक्सेस डेथ, एक्सेस मीन्स अधिक, पहले से अधिक। मेजरिंग करना यानी कि मेजरमेंट करना, यानी एक प्रकार का कैलकुलेशन करना, गिनती करना यहां होगा। मेजरिंग एक्सेस डेथ इज द बेस्ट, देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द बेस्ट पॉसिबल वे, सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है मेजरिंग एक्सेस डेथ को टू एस्टिमेट दी काउंट ऑफ कोविड-19 डेथ्स, यानी कि काउंट ऑफ का मतलब संख्या, कोविड-19 में जो डेथ हुआ है उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसकी संख्या को एस्टिमेट करने के लिए सबसे पॉसिबल वे क्या है कि आप एक्सेस डेथ मेजरमेंट करें। तो ये क्या है, इसको हम लोग देखते हैं कि एक्सेस डेथ मेजरमेंट क्या है, इसमें बताया गया है। तो आइए दोस्तों, विथ फुल कंसंट्रेशन देखिए दोस्तों, करेक्ट द रियल टाइम मोर्टेलिटी इंपैक्ट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि मरने वालों की संख्या, है ना। द रियल टाइम मोर्टेलिटी इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसका जो इंपैक्ट हुआ है, मोर्टेलिटी इंपैक्ट, यानी कि कितने लोग मरे हैं, है ना। वास्तविकता में द रियल टाइम इज का प्रयोग इंपैक्ट के लिए हुआ है। इंपैक्ट इज, है ना, इसके ठीक पहले देखें प्रीपोजिशन है, तो ऐसे भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। और या नहीं तो स्टेटमेंट यदि स्टार्ट होता है तो उससे पहले सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं और साथ ही हम लोग वर्ब में स्ट्रेस डालते हैं कि आखिर किसके बारे में किया गया, जैसे क्या है, इज, तो इंपैक्ट। इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट स्टैटिकल मेजर, एक इंपॉर्टेंट स्टैटिकल मेजर है टू गाइड करने के लिए पॉलिसी रिस्पॉन्सेस को, यानी पॉलिसी रिस्पॉन्सेस को गाइड करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिकल मेजरमेंट है, यानी स्टैटिकल जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, है ना, स्टैटिकल जो कैलकुलेशन करते हैं किस संदर्भ में, तो मरने वाले का क्या इंपैक्ट हुआ उसको पता लगाने के लिए कोविड पैंडेमिक के संदर्भ में। अब देखिए दोस्तों, बट बता चुका हूं कि प्लस और माइनस, यानी इससे पहले जो स्टेटमेंट कहा गया है ठीक इस पर जो है सो विपरीत प्रभाव डालते हुए यह कहेगा। बट मेजरिंग द एक्चुअल काउंट, एक्चुअल काउंट का मतलब हो गया कि वास्तविकता में मरने वालों की संख्या कितनी है, एक्चुअल काउंट। इज नॉट एन इजी टास्क, कह रहा है कि आखिर कितने लोग मरे हैं उसको कैलकुलेट करना, एक्चुअल काउंट करना इज नॉट एन इजी टास्क, वह आसान टास्क नहीं है, है ना, आसान कार्य नहीं है। WHO
कैपिटल में ही एक संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इन जनवरी 2021 में हैड एस्टिमेट किया था, यानी कि हैड के बाद V3 यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 एस्टिमेट किया था बेस्ड ऑन एक्सेस डेथ। वो एस्टिमेट जो था क्या चीज पे बेस्ड था, तो एक्सेस डेथ डाटा पर बेस्ड था कि आखिर कितना एक्सेस डेथ हुआ है ना। इसको हम लोग बारी बारी से इसमें अध्ययन करेंगे। इस आधार पे जो है सो WHO जनवरी में एस्टिमेट किया था। देखिए अब WHO का क्या एस्टिमेशन है, कहाँ किया था, तो यूरोप में और अमेरिका में, अमेरिकन कंटिनेंट में WHO जांच किया था दैट की एक्चुअल डेथ्स वर एट लिस्ट का मतलब कम से कम, कि जो एक्चुअल वास्तविक जो डेथ्स था, जो मरने वालों की संख्या थी, जो फैटेलिटीज थी, किसके कारण, तो कोविड-19 के कारण 1.6 टाइम्स यानी 1.6 टाइम्स यानी ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा, दी ऑफिशियल काउंट यानी ऑफिशियल जो हम लोगों को डाटा मिला है उससे ज्यादा था। जनरली हम लोग ये भी देखते हैं कि जो भी आंकड़ा दिया जाता है फैटेलिटीज के संबंध में वो कम कर दिया जाता है और वास्तविकता में वो क्या होता है, उससे अधिक होता है। तो वही यहां इसमें कह रहा है कि सही अर्थ में जो है सो काउंटिंग नहीं हो पाया था कि कहां कहां प्रॉब्लम है सही, क्योंकि कारण है कि पॉलिसी बनाने के लिए हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि किसी भी डिजीज का या किसी भी पेंडेमिक का कितना गहरा इम्पैक्ट हुआ है, कितने लोग मरे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, है ना। द प्रॉब्लम ऑफ अंडर काउंटिंग का मतलब इनकम्प्लीट गिनती, इनकम्प्लीट काउंटिंग यानी जो काउंटिंग ढंग से नहीं किया, यानी जहां होना चाहिए 10 वहां आप काउंट किए हैं 5, तो इसको अंडर काउंटिंग कहते हैं, इनकम्प्लीट काउंटिंग। तो इनकम्प्लीट काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या है, इवन इन मैच्योर पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कह रहा है कि अंडर काउंटिंग का प्रॉब्लम इवन इन किसमें भी, मैच्योर पब्लिक हेल्थ सिस्टम में भी, वैसा हेल्थ सिस्टम जो मैच्योर है। यहां मैच्योर कहने का मतलब हो गया कि बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं जो कि काफी स्ट्रांग है ना, उसके बारे में बात कर रहा है कि मैच्योर उसका भी, जबकि उसके पास तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हेल्थ सुविधा है, तो उसका मैच्योर पब्लिक हेल्थ सिस्टम होने के बावजूद भी अक्रॉस दी डेवलप्ड वर्ल्ड मतलब जो विकसित दुनिया यानी विकसित देश है, इज। अब दोस्तों देखिए इज यह वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम इज, सब्जेक्ट इसका प्रॉब्लम है। देखिए स्टार्टिंग यहां से कर रहा है, अपनी पोजीशन भी इसके पहले लगा है, तो इस अर्थ से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो द प्रॉब्लम, और यहां भी देखें किसके बारे में बात कर रहा है, किस पर फोकस्ड है, इज, प्रॉब्लम इज लार्जली बिकॉज पेशेंट्स हु डाई। अब यहां क्या कह रहा है कि मैच्योर पब्लिक हेल्थ सिस्टम जिस देश का है अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड इज लार्जली बिकॉज, वहां क्यों इस तरह का समस्या होता है, इज लार्जली बिकॉज पेशेंट्स हु डाई, कि वैसे रोगी जो मरते हैं ड्यू टू कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज। अब बड़ा ही अच्छा शब्द, कार्डियोवेस्कुलर इशू का मतलब होता है कि इश्यूज यानी वैसा इशू जो कि हार्ट से संबंधित है या सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है, इससे रिलेटेड जो भी बीमारी है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, यानी उससे संबंधित जो है। एमंग अदर्स इवन आफ्टर अपरेंट रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। बड़ा ही अच्छा लाइन यहां दोस्तों जो है कह रहा है कि मैच्योर हेल्थ होने के बावजूद भी डेवलप्ड वर्ल्ड का और उसके रोगी जो है सो मरते हैं बिकॉज पेशेंट हु डाइड ड्यू टू कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज एमंग अदर इवन आफ्टर अपरेंट रिकवरी, मतलब दूसरे, एमंग अदर मतलब हो गया दूसरे डिजीज के तुलना में कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज के बारे में बात कर रहा है ना। आफ्टर अपरेंट मतलब स्पष्ट, रिकवरी फ्रॉम कोविड-19, कि कोविड-19 से रिकवरी होने के बावजूद भी जो मरते हैं दूसरे बीमारी की तुलना में इससे जो मरते हैं उसमें सबसे ज्यादा इश्यूज किसका देखा गया, कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज का। आर का प्रयोग इश्यूज के लिए किया गया है कि इश्यूज आर समटाइम्स नॉट ट्रैक्ड एंड रजिस्टर्ड। नॉट ट्रैक मतलब पता लगाना, कि कभी कभी क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट जो है सो कोविड-19 के कारण ही मरा है। अभी इसमें फिर और आगे बताएगा द हिंदू
कि अभी जितने भी फैटेलिटीज हुए हैं, मरने वालों की संख्या हुई, उसमें क्या है कि एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी रीजन से भी मरता है तो उसको कोविड नाम देकर ही बताया जाता है क्योंकि उनका डेथ जो है सो कोविड-19 के कारण हो गया। तो ये सब कहाँ कहाँ लैकिंग है ना। तो सिस्टमैटिक फेल्योर है ना, एक हिडन सिस्टमैटिक फेल्योर जो है उसको उजागर करता है कि उसी का नाम दे दिया जाता है और क्या क्या इस तरह में इसमें होता है। कहा कि कभी कभी जो है सो ट्रैक नहीं कर पाता है और उसको और रजिस्टर्ड एज कोविड-19 रिलेटेड डेथ, और उसको रजिस्टर किया जाता है कि कोविड-19 रिलेटेड डेथ हुआ है, कि कोविड-19 से ही उनकी मृत्यु हुई है। दिस इज वाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दिस इज वाई इवन इन केरला में भी बात कर रहा है कि विथ 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स। कह रहा है कि केरल में वहां ठीक है भैया, कोई कोई ऐसा स्टेट है जहां पर रजिस्ट्रेशन मरने वालों की संख्या यदि 100 है तो वहां पर 20 लोगों का पता चला है कि मात्र 20 लोग मरे हैं। लेकिन केरल के बारे में कह रहा है कि केरल में 100% जो है रजिस्ट्रेशन था डेथ्स का, तो ये कैसे हो गया? अब देखिए इसके बारे में क्या बात करेगा कि विथ 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स एंड रिलेटिवली लो केस फैटेलिटी रेट। अब कह रहा है कि केरल में क्या कह रहा है कि फैटेलिटी रेट जो था, फैटेलिटी रेट मतलब मरने वालों की का जो दर है या जो संख्या है मरने वालों की, उसको हम लोग कहते हैं फैटेलिटी रेट। फैटेलिटी रेट मरने वालों की दर, रिलेटिवली लो केस फैटेलिटी रेट, यानी केरल में क्या था 100% रजिस्ट्रेशन था लेकिन मरने वालों की दर जो है वहां कम थी। तो ये कैसे हो गया? यदि फैटेलिटी रेट कम है तो ये फिर कैसे हो गया, है ना? रेट यहां भाग कैसे गया, एक्सेस कैसे हो गया? फॉलोइंग क्रिटिसिज्म अबाउट द मेथोडोलॉजिकल टू एवेल्युएट वेदर अ डेथ वाज रिलेटेड टू कोविड-19। बहुत ही अच्छा लाइन कह रहा है कि केरल में इस तरह का हुआ, उसके कारण क्या हुआ? फॉलोइंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म फॉलो करना पड़ा, क्रिटिसिज्म आलोचना, अबाउट द मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी मतलब मेथड यानी प्रक्रिया या कार्य प्रणाली, कि किस बारे में उसका आलोचना हुआ? प्रक्रिया के बारे में। लगता है कि आप ठीक से जांच नहीं किए, इसी कारण से इस तरह का जो है रिजल्ट सामने आया है। टू एवेल्युएट, एवेल्युएट करने का, मूल्यांकन करने का जो प्रक्रिया है आपका, उस पर आप आलोचना झेले। क्यों झेले? क्योंकि आपका फैटेलिटी रेट कम दिखा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन यहाँ 100% दिखा रहे हैं। जब आपके पास फैटेलिटी रेट कम है तो रजिस्ट्रेशन 100% कैसे हो जाएगा? द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, टू एवेल्युएट वेदर अ डेथ, कि क्या जो डेथ हुआ है वाज रिलेटेड टू कोविड-19, कि क्या सच में कोविड-19 के कारण हुआ है, क्या वह मृत्यु कोविड-19 से रिलेटेड था? तो यही मेथोडोलॉजी का के कारण इसका क्या हुआ? क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। कहां पे? तो केरला में। इन द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रशासनिक विभाग है उसमें, रादर देन स्टेट लेवल ऑडिट कमिटी। अब बड़ा बढ़िया लाइन यहां से यहां कर रहा है दोस्तों इसमें कि वेदर अ डेथ वाज रिलेटेड कोविड-19 द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट रादर देन स्टेट लेवल ऑडिट कमिटी विल नाउ ऑडिट डेथ। अब कह रहा है कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट में है उसके जगह पर रादर देन यानी के बजाय, रादर देन का मतलब लिख सकते हैं कि इन प्लेस ऑफ, रादर देन का मतलब इन प्लेस ऑफ, के बदले भी कहते हैं। तो रादर के साथ हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, है ना। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। तो ये कंजंक्शन वाला वर्ड है जो कि पेयर में जुड़ता है। रादर देन स्टेट लेवल ऑडिट कमिटी, अब उसके जगह पर क्या करेगा? स्टेट लेवल ऑडिट कमिटी जो है सो अब जांच करेगा कि कितने मरने वालों की संख्या। विल नाउ ऑडिट डेथ, है ना। चूंकि यहां पर क्या देखा गया कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो था जिला का, डिस्ट्रिक्ट का, उसने क्या किया था? ढंग से जांच नहीं किया था। बट प्लस माइनस, ठीक है भैया, ढंग से जांच नहीं किया था, अब आगे बताएगा। बट देयर इज अनदर क्लास ऑफ अंडर काउंटिंग अक्रॉस स्टेट। अब कह रहा है कि लेकिन देयर इज, देयर के साथ इज का प्रयोग किया है, देयर के साथ आर भी लगता है और इज भी लगता है। यदि देयर के साथ इज लगा है तो आगे सिंगुलर होगा, यदि आर लगा है तो आगे प्लूरल होगा। तो ये सब सेंटेंस का कुछ रूल्स है। देयर इज
अनदर, अनदर के बाद भी हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, अदर के बाद प्लूरल करते हैं, तो अनदर क्लास, अदर क्लासेस, है ना। तो अनदर क्लास ऑफ अंडर काउंटिंग अक्रॉस स्टेट, मतलब कि स्टेट में और भी कई तरह के अंडर काउंटिंग देखे गए, यानी इनकम्प्लीट काउंटिंग देखी गई, यानी गिनती जिसका पूर्ण नहीं था, है ना, कम जिसको आंका गया था। वेयर हेल्थ बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन का मतलब हेल्थ रिलेटेड जो भी समाचार है ना, कहने का मतलब कि जो भी न्यूज है, मिसलीड बाय रिपोर्टिंग अ लोअर नंबर ऑफ केसेस, कि जहां पर क्या है कि हेल्थ बुलेटिन, बुलेटिन मतलब समाचार या न्यूज, मिसलीड बाय रिपोर्टिंग, मिसलीड किया गया, क्या रिपोर्टिंग करते हुए, ए लोअर नंबर ऑफ केसेस, केसेस का लोअर नंबर, यानी कि जितना केस था उसको लो करके दिखाया गया न्यूज में भी, ऑफ केसेस एंड डेट्स, कितना केस हुआ, यदि 1000 केस है तो उसको आप 500 दिखा रहे हैं, 700 दिखा रहे हैं, डेट्स यदि 100 है तो आप उसको 50 दिखा रहे हैं, 60 दिखा रहे हैं, आपको पता ही एग्जैक्ट नहीं चल रहा है ना, कि क्या डेट है। तो ये सारा चीज के बारे में बताया गया कि उसको मिसलीड किया गया लो करके। दिस इज दी केस, अब यहां से यह बिहार के संदर्भ में बताएगा कि बिहार का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, कहां कहां लैकिंग कर रहा है, बिहार की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो कहां लैकिंग कर रही है, बिहार में किस तरह का केस हुआ, क्या क्या किया गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों, दिस इज दी केस विथ बिहार, बिहार के साथ यह केस है। कौन सा केस है कि जहां पर वेयर मतलब जहां, दी रिपोर्टेड टॉल, बड़ा ही बेहतरीन शब्द, टॉल मतलब भी फिर फेटेलिटीज, फेटेलिटीज मतलब कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज मतलब मरने वालों की संख्या, मरने वालों की संख्या, कि वेयर द रिपोर्टेड टॉल, की जितना रिपोर्ट आया था टॉल का, मरने वालों की संख्या का, वॉज रिपोर्टेड टॉल वॉज सडनली इंक्रीज, मरने वालों की संख्या अचानक से बढ़ गई। हुआ क्या था इसमें दोस्तों कि बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट दिया था ना, तो उससे पटना हाईकोर्ट नाखुश हो गया और पटना हाईकोर्ट ने जो है सो फटकार लगाया, तो फटकार लगाया तो पटना हाईकोर्ट के फटकार के कारण फट से जो है सो डिटेल फिर अचानक से बढ़ गया। तो उसी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि आपका अचानक से कैसे बढ़ गया, ये क्या खेल चल रहा है। तो वेयर द रिपोर्टेड टॉल वाज सडनली इंक्रीज, कि अचानक मरने वालों की संख्या बढ़ गई बाय 70%। बताइए दोस्तों कितना बढ़ गया, 72%। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब के बाद या फॉलो करते हुए, फॉलोइंग मतलब किसी सीक्वेंस के बाद, किसी घटना के बाद, फॉलोइंग अ हेल्थ डिपार्टमेंट रिव्यू, कि हेल्थ डिपार्टमेंट के रिव्यू के बाद, आफ्टर द पटना हाई कोर्ट फाउंड, कि जब पटना हाई कोर्ट को ऐसा लगा, आफ्टर दी पटना हाई कोर्ट फाउंड, क्या पाया, यहां सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत सारा टर्म दोस्तों इसमें है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर का प्रयोग किया गया है ना, तो आफ्टर प्रीपोजिशन का काम करता है। फिर देख रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट के पहले द का प्रयोग किया गया है, तो द आर्टिकल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज या किसी कोई खास चीज को है ना, हम लोग इंडिविजुअल दिखाने के लिए भी द का प्रयोग करते हैं। तो द पटना हाईकोर्ट फाउंड डिस्क्रिपेंसीज, क्या पाया, तो डिस्क्रिपेंसीज पाया। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है गड़बड़ी या डिफरेंस होना, यानी अंतर होना, अंतर होना कहते हैं यहाँ इसको, कि उसका रिव्यू में पाया गया कि भैया अंतर है, दोनों में डिफरेंस हो रहा है। क्या चीज में थी, फिगर में। कौन सा फिगर, तो साइटेड बाय, साइटेड मतलब उदाहरण देना या प्रस्तुत करना, जो प्रस्तुत किया गया था, साइट एग्जाम्पल दिया गया था, फिगर साइटेड बाय डिफरेंट एजेंसीज, कि अलग अलग तरह के जो एजेंसीज हैं जिनके द्वारा साइट किया गया था कि इतना इतना रिपोर्ट आया है, उसमें अंतर पाया गया। इन बक्सर, बस थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ चल रहा है दोस्तों, इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। अब कह रहा है कि बिहार इज एमंग द स्टेट, एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं, मोर देन टू, मोर देन टू में जब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जैसे 10 में 20 में तो एमंग लगाएंगे, और 2 में लगाएंगे तो बिटवीन लगाएंगे, जैसे राम और श्याम में तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि बिहार इज
अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, कि इंडिया में उन स्टेट्स में से बिहार है विथ द लोएस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, कि वहां पर क्या देखा कैसा है कि लोएस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ है, मरने वालों का जो रजिस्ट्रेशन है सिविल मतलब घरेलू जो है उसका, वो लोएस्ट देखा गया है। उन राज्यों में से बिहार भी है जिन राज्यों का लोएस्ट है। with barely 34.1% ऑफ द डेथ बिंग रजिस्टर, मतलब जितना मरने वालों की संख्या है उसमें से मात्र 34 यानी 34.1% का ही रजिस्ट्रेशन होता है। अब बाकी जो शेष बचते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। उनका मृत्यु होने के बावजूद भी सरकार के नजर में उसका कैलकुलेशन नहीं होता। जो गांव में दूर दराज में यदि उनका फेटेलिटीज वहां होता है तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो सरकार की यह जिम्मेवारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट की यह जिम्मेवारी है कि उस सारे चीज को सुदृढ़ एनालिसिस करें, है ना। वही यहाँ कह रहा है कि विथ बेयरली 34.1% ऑफ डेड बिंग रजिस्टर्ड, बी से बिंग बना, बी मतलब होना, अब बिंग में आएंगे बिंग V4, अब V4 के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, सॉरी बिंग के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बिंग प्लस V3, बिंग या हैविंग के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं, बिंग या हैविंग के बाद V3। अकॉर्डिंग टू द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, इसका फिर आगे भी प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि CRS का मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। रिपोर्ट के अनुसार जो 2018 का है, एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल काउंट, की एस्टिमेशन मतलब अनुमानित, ऑफ का मतलब का, एक्चुअल काउंट मतलब जो वास्तविक काउंट है, जो संख्या, काउंट मतलब संख्या हो जाएगा, ऑफ डेड मरने वालों की, फैटेलिटीज की, आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, काफी क्या है, डिफिकल्ट है कि प्राप्त, ऑब्टेन करें, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करें। इन अदर स्टेट्स मतलब कि मरने वालों की संख्या का वास्तविक पता लगाना काफी डिफिकल्ट है। अब ये बता रहा है कि दूसरे राज्यों में भी, जैसे बिहार की तो हमने बात की, बिहार में देख लिया कि कहां कहां क्या कमी है, तो अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। अदर स्टेट सच एज, जैसे, सच एज का मतलब जैसे, उत्तर प्रदेश एज वेल, और यानी उत्तर प्रदेश, वेयर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जहां पर कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम यानी कि हेल्थ का जो सिस्टम है, आर पुअर, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स क्या है, वो पुअर है, आर का प्रयोग सिस्टम्स के लिए किया गया। एंड नाइदर द इन्फेक्शंस, अब देखिए दोस्तों नाइदर कंजंक्शन है ना, तो नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए नॉर का प्रयोग किया गया, यहां पर है नाइदर नॉर, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। जैसे बोलते हैं नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान विल विन द मैच, ना ही इंडिया ना ही पाकिस्तान मैच जीतेगा, तो दोनों में से कोई नहीं, उसके लिए हम लोग नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। कि जहां पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्या था, पुअर था, एंड नाइदर द इन्फेक्शंस नॉर डेथ्स, ना ही इन्फेक्शन ना ही डेथ्स हैव बीन इफेक्टिवली ट्रैक्ड, कि ना ही कि ये पता चला कि कैसे इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कोविड का जो इन्फेक्शन है उसका ढंग से पता चला, ना ही मरने वालों की संख्या, डेथ के बारे में पता चला। हैव का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हाँ एक लाइन बात और यहाँ ध्यान देना है कि नाइदर नॉर के बाद सिंगुलर का प्रयोग तब करते हैं जब उसके साथ पहला वाला जो सब्जेक्ट है यदि सिंगुलर होता है। जैसे नाइदर द इन्फेक्शंस है, प्लूरल है, तो यहां पर हैव का प्रयोग करेंगे। नाइदर द इन्फेक्शन होता है, सिंगुलर होता है, तो यहां हैज का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान ये देना है कि नाइदर के बाद जो सब्जेक्ट होता है यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। हैव बीन इफेक्टिवली यानी अच्छे तरीके से, एलवाई लग गया है, जनरली एडवर्ब बन जाता है, ये एडवर्ब है और ये ट्रैक्ट है, वर्ब का तीसरा रूप, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक से इफेक्टिवली ट्रैक नहीं किया गया, ट्रैक मीन्स पता लगाना, स्पेशली खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में। अभी जस्ट बताया थी दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र का बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको कि सरकार ट्रैक नहीं कर पाती है। कारण क्या है कि सिस्टमेटिक फेल्योर है। सिस्टमेटिक फेल्योर होने का मतलब ये हो गया कि बहुत ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि बहुत काबिल लोगों की आवश्यकता है और उनका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे कि मान के चलिए कि यदि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, कितना स्ट्रगल के साथ आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जॉब लगेगा, आप बैंक में जाएंगे, SSC में जाएंगे, स्टेट PCS में जाएंगे, UPSC कंप्लीट करेंगे, तो आपका पद जो है सो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद होगा और आपके साथ जो है सो समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी जिसको लेकर आपको चलना होगा।
आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं। तो यहाँ पर आपका यह फर्ज बनता है कि समाज को जो है अच्छी तरीके से डील करें। वही होता है कि सिस्टम में जाने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेल्फ यानी कि वो आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, अपने लिए जीने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि उनको बहुत सारा जो चीज़ है वो ढंग से नहीं कर पाते हैं और क्वालिटी की भी कमी होती है। जो क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं होता है। तो कहते हैं ना कि क्वालिटी का चीज यदि बिना क्वालिटी वाले लोगों को मिल जाता है तो एक प्रकार का क्या कह सकते हैं कि डिस्टॉर्शन होता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है वो चीज। तो वही यहाँ देखने को मिल रहा है कि क्वालिटी की कमी होने के कारण जो है सो कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। वेयर मैनी हैव डाइड आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल्स, कह रहा है कि जहां पर आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल बहुत सारे लोग गांव ग्रामीण क्षेत्र में मरे, उसका जो है सो डाटा नहीं प्राप्त हो सका। थोड़ा सा और बचा हुआ है दोस्तों। वन मेथड टू असेस, अब यहां से हिंदू कह रहा है कि अब ठीक है, आपको पता तो नहीं चल रहा है कि क्या है, अब मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप कैलकुलेशन करें, या फिर जो आपका एक देखें कि कैसे जो है सो अमेरिका में या किसी अन्य क्षेत्र में जो कुछ संस्थाएं हैं, स्पेशली जो WHO है, उसने किसको बेस बनाकर किया था, तो आप भी उसी तरह से बेस बनाकर कीजिए। वन मेथड टू असेस, असेस मतलब पहुंच करना, यानी किसी स्थान या बिंदु तक पहुंचना। वन मेथड टू असेस द एक्चुअल नंबर, द एक्चुअल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, किसका, डेथ्स, कि कितना लोग मरे हैं उसका आपको वास्तविक संख्या का पता लगाना है। किसके कारण, तो ड्यू टू के कारण, कोविड-19 के कारण। इज, अब बड़ा ही बेहतरीन शब्द इज, ये वर्ब है, तो इसके ठीक पहले देखिए इसका स्टार्टिंग वन मेथड, यही इसका सब्जेक्ट है, वन मेथड इज, चूंकि इसके ठीक बाद प्रीपोजिशन भी लगाया है ना। सॉरी दोस्तों, हाँ टू तो प्रीपोजिशन है, लेकिन 2+V1 का प्रयोग जो है सो जनरली ज्यादा किया जाता है। और सारे प्रीपोजिशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, टू के अलावा जितने प्रीपोजिशन है उस सब के बाद हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं। वन मेथड टू असेस द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड-19 इज, क्या है वो, बाय कैलकुलेटिंग। अब देखिए दोस्तों, बाय प्रीपोजिशन है, बाय, इन, एट, ये सारे जितने भी प्रीपोजिशन है विथ, इस सब के बाद हमेशा V4 का प्रयोग करते हैं, है ना। बाय कैलकुलेटिंग मीन्स गणना करना, द एक्सेस डेथ, अब यही कह रहा है कि एक्सेस डेथ यदि होता है किसी समय में, किसी निश्चित अंतराल के बाद जो डेथ होता है, उस एक्सेस डेथ को आप बेस बनाकर पिछले मरने वालों की संख्या को आप पता लगा सकते हैं, ऐसा कहना है। आइए देखते हैं। एक्सेस डेथ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, किसी गिवन पीरियड में जो एक्सेस डेथ होता है उसको, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, द गिवन पीरियड मतलब गिवन मतलब दिया गया, पीरियड का मतलब एक समय अंतराल, व्हेन जब, द पेंडेमिक हैज रेज सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 ऑफ प्लस ऑफ जेड, इसका मतलब जब से पेंडेमिक जो है सो रेज्ड हुआ है। रेज का मतलब यहाँ कह सकते हैं कि तीव्रता होना, यानी तीव्र होना, ऐसे तो वृद्धि होना होता है, तीव्र होना। कंपेयर टू द बेस लाइन, किससे आप तुलना कर रहे हैं कि जब आपका पेंडेमिक रेज हुआ है, बढ़ा है, कंपेयर टू मतलब तुलना करना। द बेसलाइन मोर्टेलिटी, बेसलाइन मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि नॉर्मल मोर्टेलिटी लेवल, यानी जो आपका नॉर्मल मरने वालों का संख्या है, नॉर्मल मोर्टेलिटी लेवल, जो नॉर्मल आपका मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी मतलब मरने वालों का जो लेवल है, उसी को बेसलाइन मोर्टेलिटी कहते हैं। कि आप जब उससे तुलना करते हैं, बेसलाइन से किसकी तुलना करते हैं, एक्सेस डेथ की, ये कंपैरिजन है एक। अकरिंग इन सिमिलर टाइम, एक ही समय में जब अकर होता है, अकर का मतलब हो गया हैपन, टू हैपन होना, या घटित होना, घटित होना बोलते हैं, घटना घटित होना, अकर्ड, अकर्ड से अकरिंग बना है, अकर वर्ब है, ING लग गया, जिरंड बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, ये अकरिंग इन सिमिलर टाइम फ्रेम्स में, यानी एक ही समय अंतराल में, एक ही जैसा समय सिमिलर टाइम फ्रेम में यदि घटित होता है ना। बिफोर द पेंडेमिक, पेंडेमिक के पहले। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसका कि कह रहा है कैसे आप तुलना करें, तो एक्सेस डेथ का को बेस बनाकर आप तुलना करें किसी गिवन पीरियड में, और उसका एक्सेस डेथ का तुलना किससे करना है हमको, बेसलाइन मोर्टेलिटी रेट से। अब बेसलाइन मोर्टेलिटी रेट क्या है कि वही जो है सो पेंडेमिक के बिफोर जो घटना घटा है उससे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे आप तुलना कीजिए। दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वर्क्स, दिस के बाद सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, दिस के बाद सिंगुलर, अब दिस के बाद प्लूरल,
दिस सिंगुलर, दिस प्लूरल, तो दिस एक्सरसाइज, इसका वर्ब ये है, वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब, वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है, ध्यान देना है ना। वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहता है। दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वर्क्स बेस्ड, अच्छा काम करता है, यानी यह जो कैलकुलेशन है आपका एक्सेस डेथ का, यदि डेथ रजिस्ट्रेशन आर रिलेटिवली हाई, कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन मरने वालों की संख्या यदि हाई हो गया है तो इसका भी आप पता इसी तरह से लगा सकते हैं। इस तरह का कहाँ हुआ था, तो केरला में देखा गया था कि 100% रजिस्ट्रेशन हो गया था, मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम था। तो यहाँ वहां भी कहाँ गड़बड़ी है, तो इस मेथड का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं। इसका प्रयोग WHO ने भी किया था। विच शुड बी पॉसिबल इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, जो है ना, जो शुड बी होना चाहिए, पॉसिबल, बी के बाद जो है सो V3 का प्रयोग करते हैं। V3 नहीं है तो एडजेक्टिव है, तो V3 को ही एडजेक्टिव कहते हैं, ये ठीक है। बी पॉसिबल इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, अधिकांश डिस्ट्रिक्ट्स में, एज रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट्स हैज इम्प्रूव्ड टू 76% अकॉर्डिंग टू CSR 2020। कह रहा है कि सब जगह ये एक्सरसाइज काम करेगा आपको, खास करके वहां पर जहां पर रजिस्ट्रेशन हाई है। विच शुड बी पॉसिबल मोस्ट डिस्ट्रिक्ट एज रजिस्ट्रेशन डेथ हैज इम्प्रूव, कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रजिस्ट्रेशन का जो डेथ है वो लग रहा है कि इम्प्रूव कर गया, बढ़ गया है, इम्प्रूव्ड टू 76%, 76%, अकॉर्डिंग टू CRS मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2018। यह जो संस्था जो रिपोर्ट जो आपको दी है, अकॉर्डिंग टू एक्सेस डेथ एनालिसिस इन गुजरात, चेन्नई एंड कोलकाता, की एक्सेस डेथ एनालिसिस, यह एनालिसिस गुजरात में किया गया। कहां दोस्तों किया गया, गुजरात में, चेन्नई में और कोलकाता में। बेस्ड ऑन कोलेशन ऑफ, कोलेशन का मतलब हो गया एक प्रकार का डाटा कहते हैं इसको, जुड़ा हुआ डाटा कहते हैं। कोलेशन ऑफ प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन डाटा बाय न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है कि एक्सेस डेथ एनालिसिस इन गुजरात, चेन्नई एंड कोलकाता बेस्ड ऑन कोलेशन ऑफ प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन। कोलेशन ऑफ प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन का मतलब यहां कह सकते हैं डाटा का जांच, प्रिलिमिनरी मतलब पहले रजिस्ट्रेशन, कि इसका जो रजिस्ट्रेशन का पहला जो जांच हुआ था, कोलेशन जो हुआ था, जांच, कोलेशन मतलब जांच हो जाएगा यहां, रजिस्ट्रेशन डाटा का बाय न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सजेस्ट करता है कि दैट डाटा, देखिए दोस्तों यहां पर डाटा जो है सो प्लूरल है। आपको पता है कि डाटा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर भी करते हैं और प्लूरल भी करते हैं, है ना। तो यहां पर प्लूरल का काम कर रहा है, कैसे, यहां पर चूंकि वर्ब लगाएगा, डाटा बाय न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट, ये वर्ब है, सजेस्ट प्लूरल वर्ब है, इसलिए डाटा का प्रयोग, इसका सब्जेक्ट डाटा है, सब्जेक्ट डाटा, वर्ब सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है कि दे का प्रयोग डाटा के लिए किया गया। यह जो डाटा है, दे वर नियरली 10, 5 एंड 7 टाइम्स हायर, कह रहा है कि 10, 5 और 7 गुना ज्यादा था, किसका था, रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः, किसका, तो 10 गुना ज्यादा किसका था, तो गुजरात का। जैसे जैसे दिया गया क्रमशः मतलब ऊपर में जैसे जैसे मेंशन किया, पहले गुजरात तो 10% गुजरात का ज्यादा था, उसके बाद चेन्नई है तो चेन्नई का 5% ज्यादा था, 5 टाइम ज्यादा था, 7 टाइम्स किसका ज्यादा है, तो कोलकाता का ज्यादा था। क्या ज्यादा था, तो वो डेथ एनालिसिस ज्यादा था। देन हायर के साथ देन लगाया है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाते हैं, ऐसे किसी चीज का डेंसिटी दिखाते हैं, तो जैसे कि मोर लगा रहे हैं तो सिर्फ ज्यादा है तो बता दिए तो मोर, देन लगा दिए तो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जब तुलना करेंगे तो देन लगाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लगाएंगे। किससे तुलना कर रहा है, देन रिपोर्टेड फैटेलिटीज, रिपोर्ट में जो आपको फैटेलिटीज मिला है, रिपोर्टेड मरने वालों की संख्या, फैटेलिटीज मतलब मरने वालों की संख्या, इसे हम लोग कैजुअलिटीज भी कहते हैं, ड्यूरिंग द सेकेंड वेव के दौरान, ठीक है। इफ द CRS डाटा सेट्स, डाटा के जो सेट्स हैं यानी कलेक्शन ऑफ जो डाटा है, कि यदि CRS का डाटा सेट्स मेंटेन्ड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, कि यदि इसको मेंटेन किया जाता है, इफ CSR डाटा सेट्स
मेंटेन्ड बाय किसके द्वारा? तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा भारत का। इसके अलावा और कोई इसमें भी है बिसाइड्स के अलावा? स्टेट रजिस्ट्रार्स के द्वारा और म्युनिसिपल ऑफिशियल्स के द्वारा, जो हमारा नगरीय जो सिविल है ऑफिशियल्स के द्वारा, विथ अ गुड क्वालिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक अच्छे क्वालिटी रजिस्ट्रेशन के साथ यदि इसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है डाटाबेस को, CRS डाटाबेस को, यदि इसको अच्छे तरीके का सिंपल वे में है कि आप सही डाटा यदि देते हैं तो, ढंग से काम करते हैं तो, आर मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होना। इट वुड का प्रयोग संभावना के लिए, इनेबल कर देगा यानी लायक, बेटर एस्टिमेशन ऑफ द एक्चुअल मोर्टेलिटी फिगर, या आपको क्या कर देगा, यदि इन सारी चीजों ये सारी चीजें अवेलेबल होती है तो इट वुड इनेबल बेटर एस्टिमेशन, आपको क्या कर देगा कि अच्छा यानी बेटर एस्टिमेशन आप इनेबल कर पाएंगे, आपको उपलब्ध होगा, अच्छा एस्टिमेशन होगा, है ना, कि यदि ये सारा चीज जो है सो इन सारी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है तो ऑफ द एक्चुअल मोर्टेलिटी फिगर, की वास्तविकता में कितने लोग मरे हैं। और इसलिए आप पता लगाना चाह रहे हैं एक्चुअल डाटा, ताकि आपको पॉलिसी बनाने में जो है सो सुविधा हो, या वैक्सीनेशन का पॉलिसी बनाए या सोशल वेलफेयर का पॉलिसी बनाए तो आपको पॉलिसी बनाने में काफी सुविधा होगी। इसीलिए सरकार का यह प्रयास रहता है कि डाटा उसको एक्चुअल मिले कि हमारे देश में कितनी जनसंख्याएं हैं, क्या उसका लिटरेसी रेट है ना, पॉपुलेशन का क्या उसका स्टैंडर्ड है, वो सारी चीजें जो है सो एक्चुअल रहने के बाद जो है सो पॉलिसी बनाने में फायदा होता है। इन द मीन टाइम, किसी चीज के बीच में यानी किसी समस्या के बीच में, मीन टाइम का मतलब के बीच, इन द मिडल ऑफ समथिंग, ओनली ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, कि सिर्फ ईमानदारी से रिपोर्टिंग ऑफ डेट होता है, यानी रिपोर्टिंग होता है मृत्यु का, मरने वालों की संख्या का, विल हेल्प, क्या हेल्प करेगा, मॉडल के बाद V1, प्रोवाइड बेटर मिसिगेशन स्ट्रेटजी, ऐसा स्ट्रेटजी जो मिसिगेट करने के लिए हो, यानी राहत देने के लिए हो या कम करने के लिए हो, यानी कि आपका जो है सो मिसिगेशन स्ट्रेटजी तब अच्छे तरीके से काम करेगा, कब काम करेगा, जब आपको ईमानदारी से रिपोर्टिंग पता चलेगा मरने वालों की संख्या कि कितने लोग मरे हैं। तो इसका जो फिगर अवेलेबल है, तो ओवरऑल ये था दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से द हिंदू जो है सो कमी को उजागर करता है कि हमारे पास जो है सो क्या क्या कमियां हैं, हमारे पास कहाँ कहाँ क्वालिटी का कमी देखा गया है। अब पिछले एडिटोरियल में मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल जो है सो स्ट्रक्चर है, वो अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करता है। जो कोविड-19 का लहर यहाँ है वो उसको कैलकुलेशन कर लिया, उसके अंदर उसके जो कंपाउंड्स के कौन कौन सा उसमें वायरस काम कर रहा है ना, तो उसको भी वो पता लगा लिया कि किस तरह का, और उस तरह से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो वही चीज जो है सो हमारे यहाँ बहुत तरह की कमी देखी गई है, जिसको उजागर करता है द हिंदू कि किस तरह से हॉस्पिटल में, किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एकदम लड़खड़ाया हुआ है, जिस कारण से कैजुअलिटी इतना बढ़ रहा है, लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। तो इन सारी बातों का आई होप कि आप लोग समझे होंगे। एक बार फिर से इसे देखने का प्रयास करें, और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने के साथ ही मेरे अंदर मोटिवेशन काम करेगा, और मैं धीरे धीरे, मेरा प्रयास है कि और बेटर से बेटर क्वालिटी आपको प्रस्तुत करूं। तो धन्यवाद दोस्तों, स्टे कनेक्टेड विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।